नमो नमः बच्चों। बेटा आज हम अपनी अष्टमी कक्षा का चतुर्दश पाठः आर्यभट्ट इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। आर्यभट्ट के बारे में बेटा आप सभी को पता है कि आर्यभट्ट ने क्या किया था, जीरो का आविष्कार किया था। और सबसे अहम जो बात है, आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले यह बताया था कि जो सूर्य है वो स्थिर है और पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है। जितने भी ग्रह हैं वह पृथ्वी आदि सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं और सूर्य स्थिर है। लेकिन हमें दिखाई क्या देता है कि जो सूर्य है वो तो पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, अर्थात सूर्य चलता है। तो इस बात का खंडन उन्होंने किया और अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन किया हुआ है इस पाठ में कि किस तरह से होता है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चलती है। उदाहरणों का प्रयोग करते हुए उन्होंने बताया है। ठीक है बेटा, तो आर्य जो भट्ट हैं उन्होंने आर्यभट्टयम ग्रंथ की रचना भी की गई है। ज्योतिष विज्ञान में भी उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। उन्होंने काफ़ी सारी अपनी ग्रंथ भी लिखे हैं, जैसे आर्यभट्टयम, बृहद संहिता, लीलावती, पंच सिद्धांतिका। तो आज हम इन महान पुरुष के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर बेटा आर्यभट्ट। अब देख लेते हैं इसकी जो सार है वो क्या है। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। जो भारतवर्ष है, हमारा भारत है, उसकी अमूल्य निधि क्या है? निधि का मतलब होता है खजाना। तो हमारे भारत का खजाना क्या है? ज्ञान और विज्ञान। जो हमारा ज्ञान है जो हमें ऋषि मुनियों से प्राप्त हुआ, और हमारा जो विज्ञान है जिसमें हम दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं, वो उनकी सुदीर्घ लंबे समय से चली आ रही परंपरा के बारे में है। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। मनीषिया मतलब ऋषि मुनियों ने। इसको किसने प्रबुद्ध किया है? ऋषि मुनियों ने किया है। और इन्हीं मनीषियों में अग्रण्य थे आर्यभट्ट। अग्रण्य, अगर मतलब आगे, गण्य मतलब गिने जाने वाले। तो सबसे आगे जो गिने जाने वाले हैं वो कौन है? आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। अर्थात जो दशमलव पद्धति है बेटा, उसमें पाई का जो मान होता है ना 3.14, वो भी आर्यभट्ट ने निर्धारित किया था। इन्हें एवं इनके परिवर्तित सिद्धांतों को तत्कालिक रूढ़िवादियों को झेलना पड़ा। जब इन्होंने ये बात कही तो उस टाइम के जो लोग थे ना, उनका इन्हें विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि जो, अगर उन्होंने जैसे बताया कि भाई पृथ्वी क्या है, घूमती है, तो सब लोग क्या कहने लगे, ये तो पागल है, पृथ्वी कहाँ घूमती है, हम तो हमेशा देखते हैं कि पृथ्वी तो स्थिर है, हम लोग स्थिर हैं, घूमता तो सूरज है। तो इस तरह से उन्हें काफ़ी सारा विरोध झेलना पड़ा था। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। ठीक है, आ गया ना यहाँ पे कि गणितीय गणना पद्धति के द्वारा उन्होंने आकाशीय पिंडों की गति के बारे में बताया। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वेदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। तो अब हम अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है बेटा, आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। पूर्व दिशायां उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति। पूर्व दिशायां, पूर्व दिशा में, उदेति उगता है सूर्य। ठीक है सॉरी बेटा, पूर्व दिशायां उदेति सूर्य, सूरज जो है वो पूर्व दिशा में उदित होता है, उगता है। पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति, और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इति दृश्यते लोके, यह संसार में हमें दिखाई देता है। तो इस संसार में हमें क्या दिखाई देता है कि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। परम न अनेन अबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति, परंतु हमें यह नहीं पता है, हम यह नहीं जानते थे कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला, सूर्य तो अचल है अर्थात वह स्थिर है, और पृथ्वी चाल्यमान है अर्थात वह गतिशील है। या, यहाँ पे जो बेटा या है ना वो पृथ्वी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो या प्रयुक्त हुआ है ना, या वो पृथ्वी के लिए प्रयुक्त हुआ है कि या सबकी अक्षय घूर्णति इति संप्राप्तम सुस्थापित्य। ठीक है, सिद्धांतः कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है, यह उन्होंने भली भांति स्थापित
किया। किसने किया? आर्यभट्ट जी ने किया। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन परिवृत्तः सः आसीत् महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच आर्यभट्टः। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रारंभ किया, किसने प्रारंभ किया? महान गणित के ज्ञाता और ज्योतिषी आर्यभट्ट ने। ठीक है, स महान गणितज्ञ है अर्थात गणित के ज्ञाता, ज्योतिर्विच ज्योतिष जो ज्योतिषी हैं वो आर्यभट्ट, उन्होंने इसको स्थापित किया। पृथ्वी स्थिरः वर्तते इति परंपराया प्रचलितः रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टः। पृथ्वी जो है वो स्थिर है, यह परंपरा प्राथमिक वर्ष से ही चली आ रही थी, मतलब हमेशा से ही यह चली आ रही थी यह परंपरा कि पृथ्वी क्या है? स्थिर है। इति परंपराया प्रचलितः रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टः, उसका उन्होंने क्या किया? खंडन किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तेन उदाहृतः यत् गतिशीलाया, उन्होंने उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? यद, जैसे, जो गतिशीला नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिरम अनुभवति। जब गतिशील नाव में बैठा हुआ व्यक्ति क्या महसूस करता है कि जो नाव है, जो नौका है वो क्या है? स्थिर है। ठीक है, वो क्या अनुभव करता है? जो नाव है वो स्थिर है। अन्यान चह पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और जो अन्य पदार्थ हैं वो गतिशील हैं। तो जो बेटा इसमें बैठा हुआ मनुष्य है, नाव में बैठा हुआ मनुष्य है, वो सोचता है कि मैं तो बैठा हुआ हूँ, मैं नहीं चल रहा, लेकिन आसपास की वस्तुएं चल रही है। ये इसने उदाहरण दिया कि पृथ्वी जो है वो क्या है? जैसे हम पृथ्वी में हैं तो पृथ्वी वास्तव में चल्यमान है, लेकिन हमें अनुभव होता है कि पृथ्वी स्थिर है और हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं, हमारा जो सूर्य है वो घूर्णन कर रहा है, घूम रहा है। एवमेव गतिशीलायाः पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिरन् अनुभवति सूर्य आदि ग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। ठीक है, इस तरह गति युक्त पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। अब है बेटा यहाँ पे 4076 तमे ख्रिस्ताब्दे। ठीक है, 4076 तमे ख्रिस्ताब्दे अर्थात षट सप्त अधिक चतुःशतमेः वर्षे। ठीक है, क्या बोलोगे? 76 है ना बेटा, 76 से पीछे तो षट सप्तः अधिक चतुःशतमेः वर्षे। 4076 तमे ख्रिस्ताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवानिति। जो आर्यभट्ट है उनका जन्म हुआ। तन्नेः विचिरते आर्यभट्टम इत्यः अस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम। उन्होंने अपने द्वारा ही लिखे गए, कौन सा ग्रंथ लिखा उन्होंने? आर्यभट्टम। उन्होंने अपने द्वारा ही लिखे आर्यभट्टम नामक इस ग्रंथ का उल्लेख किया कि मैंने जो है एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम क्या है? आर्यभट्टम, अपने ही नाम से लिखा है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमेः वयसि विरचितः। यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की आयु में ही रचा। ठीक है, कितने साल की उम्र में ही उन्होंने यह ग्रंथ रचा? त्रयोविंशतितमेः, 23 साल की उम्र में ही, 23 वर्ष की जब उनकी उम्र थी तब उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। ऐतिहासिक श्रोत्रोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रः निक्सः आर्यभट्टस्य वेधशालाया आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि जो आर्यभट्ट है उनकी वेधशाला पाटलिपुत्र के पास है। अनेन इदम अनुमितः यत्, और जो दूसरे लोग हैं ये अनुमान लगाते हैं कि तस्याः कर्म भूमि पाटलिपुत्र में है आसीत, की उनकी जो कर्म भूमि है अर्थात कार्य क्षेत्र है जहाँ पर उन्होंने कार्य किया वो पाटलिपुत्र ही था। नेक्स्ट है बेटा, आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषः संबंधं वर्तते यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्वम् आधत्ति। आर्यभट्टः फलित ज्योतिषशास्त्रे न विश्वसिति समः। जो आर्यभट्ट का योगदान है वो गणित ज्योतिष से संबंध रखता है। आर्यभट्ट ने जो अपना योगदान दिया वो गणित और ज्योतिषी दोनों में ही दिया था, तो गणित और ज्योतिषी से संबंध रखता है। जहाँ संख्याओं की गणना महत्व रखती है, यत्र संख्यानाम आकलन महत्वम आदित्य, जहाँ पर संख्याएं जो है उनकी जो महत्व रखती है। उसके बाद कह रहे हैं फलित ज्योतिष शास्त्र न विश्वसित ही समहा।
आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। वह ज्योतिष शास्त्री थे, लेकिन वो किस में ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते थे? संख्याओं वाले ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते थे। फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। वो मैथमेटिक्सकली जो प्रूव होता था उसी को ही मानते थे। जो मैथ से अर्थात गणित के या विज्ञान से नहीं प्रूव होता था वो उसको नहीं मानते थे। नेक्स्ट है गणित्यः पद्धत्यः कृतः आकलनम् आधृत्य तेव एव तेन प्रतिपादितं यद् ग्रहणे राहु केतूनां को दानवो नास्ति ही कारणम। गणित शास्त्र की पद्धति के द्वारा किए गए आंकलन से आधारित करके उन्होंने कहा कि जो ग्रहण होता है वो राहु और केतु नामक राक्षस के कारण नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ पे मिथ्या क्या होती है कि ग्रहण लग रहा है अर्थात राहु आ गया हमारी सूरज के सामने, केतु आ गया, तो वो कह रहा है कि जो राहु और केतु राक्षस के कारण ग्रहण नहीं लगता है। अब उन्होंने देखो पूरा अच्छी तरह से बेटा वैज्ञानिक रूप से इसको प्रूफ किया कि ग्रहण कैसे लगता है। तत्र तु, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा यहाँ से, तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। इसके जो कारण हैं वो तीन हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। जो भी ग्रहण होता है उसका कारण कौन है? तीन लोग हैं। कौन कौन? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, तीन जो ग्रह हैं वो ही कारण है किसके? इसके बेटा जो ग्रहण लगता है उसके। ठीक है। सूर्य परितः भ्रमन्त्यः पृथ्व्या चंद्रः परिक्रमण पाथेन संयोगात ग्रहणम भवति। क्या कहना चाह रहे हैं वो? कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के घूमने के मार्ग में संयोग से ग्रहण होता है। जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है और अगर वो पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो क्या लगता है? यहाँ पे ग्रहण लगता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट है यदा पृथ्वी छायापतेन चंद्रस्य प्रकाशा अवरुद्धम। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, अवरुद्ध का मतलब रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, पृथ्वी जब घूमते घूमते सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे बेटा इस पे नहीं पड़ता है पृथ्वी पर, तो क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागत्य चंद्रस्य छायापतेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की परछाई से सूर्य ग्रहण पड़ता है। अगर चंद्रमा जो है वो बीच में आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के, पहले पृथ्वी बीच में आई थी तो चंद्र ग्रहण लगता है, और जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्रमा जो है वो सूरज की जो परछाई है बेटा, सूरज की जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं आने देता है और सूर्य ग्रहण होता है। तो ये साइंटिफिक रीजन बताया आर्यभट्ट ने ग्रहण का। ठीक है, ग्रहण का कोई कार्य राहु और केतु के द्वारा नहीं होता। ये साइंटिफिक मेथड है बेटा जिसके कारण हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्य जनः कठिन्यः अनुभवति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में अधिकतर सामान्य लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर कुछ भी नया आता है तो हम सब लोग उसका कठिनाई का अनुभव करते हैं ना। जैसे अब देखो मोबाइल फ़ोन आया नया सबके पास, अब इसका बेनिफिट भी है और इसका लाभ और इसका गुण दोनों ही है ना बेटा, हानि भी है और लाभ भी है। तो कुछ लोग इसको लाभ की तरफ लेके देखते हैं और कुछ लोग इसको हानि की तरफ ज़्यादा देखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो समाज में कोई भी चीज़ अगर नई आती है तो उसको जो लोग हैं वो बहुत ही कठिनाई से स्वीकार करते हैं, वो जल्दी से उसको स्वीकार नहीं करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी वैसे ही आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्यः सिद्धांतः उपेक्षिता, जो उसने सिद्धांत दिया उसकी उपेक्षा हुई, उसको उन्हें अपमानित होना पड़ा। सा पंडित मनायाहम उपहास पात्रम जाता। ठीक है, अब जब उसने सब लोग उसका विरोध करने लगे, उसके सिद्धांतों को अनसुना करने लगे, तो वह स्वयं भारी विद्वान मानने वाले भी उसके हंसी के पात्र बन गए। तो सभी लोग जो पंडित लोग थे उन्होंने भी उसकी हंसी उड़ाई अर्थात उसका अपमान किया।
पुनरअपि तस्याः दृष्टिः कालातिगामिनी दृष्टः। फिर भी जो उनकी दृष्टि थी वो समय को लांघने वाली थी। काल समय, अति ही गामिनी ही लांघना, ठीक है। काल का मतलब समय, अति और गामिनी समय को लांघने वाली थी। फिर भी उनकी जो दृष्टि थी वो समय को लांघने वाली थी। आधुनिक ही वैज्ञानिक ही तस्मिन् तस्या च सिद्धांते समादरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांतों को आदर सहित प्रकट किया। अब आर्यभट्ट ने बहुत पहले से ये बात बता दी थी, लेकिन आजकल के वैज्ञानिकों ने उनको बताया तो लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उस टाइम पे बेटा जब बताया तो उनकी उपेक्षा हुई, लेकिन आज सब लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्वीकार करने में समय लगता है ना। तो इसी तरह कहा गया है कि जब आर्यभट्ट ने उन्हें बताया था तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब जो वैज्ञानिक है जब उन्होंने अच्छी तरह से उनकी बातों की जो पुष्टि की तो उन्होंने वो ही तथ्य सामने रखे जो आर्यभट्ट ने बताए थे। ओके, नेक्स्ट है बेटा, अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसी कारण से हमारा जो पहला उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। तो हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। ये क्वेश्चन आपके जीके का भी है और आपके बेटा इसमें भी आएगा। जो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ना इस चैप्टर के अभ्यास कार्य करेंगे तो उसमें भी आएगा, ठीक है। प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्ट। प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। वस्तुतः भारतीय गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारत की गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष थे आर्यभट्ट। तो आज हमने आर्यभट्ट जी के बारे में पढ़ा है। आप लोग भी इसको दोबारा से ध्यान से सुनो और फिर हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे। ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।